हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि क्या होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको हम कहते हैं स्वतंत्रता की कोटि। इसको एफ से दिखाया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू 3n माइनस बी और बी इक्वल होता है n माइनस 1। तो अब इस सिचुएशन पे जैसे अगर हम डिसाइड करें मोनो एटॉमिक गैस क्या होता है, एक परमाणु गैस, मोनो एटॉमिक गैस, इसे बोलते एक परमाणु गैस। जैसे हो गया कार्बन, हो गया नाइट्रोजन, हो गया, या दूसरा आता है आपका डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस। इसमें जैसे हो गया H2 हो गया, O2 हो गया, इस तरह से चीजें होंगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है मोनो एटॉमिक के लिए यह बराबर होता है 3, डाई एटॉमिक के लिए होता है 5 और ट्राई एटॉमिक के लिए जो होता है वो ट्राई एटॉमिक के लिए यह बराबर 6 और 7 2 होता है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 गैस कांस्टेंट R। अब अगर हमें मोनोएटॉमिक गैस या डाईएटॉमिक के केस में यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो डाईएटॉमिक के केस में क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम F की जगह हो जाएगा 5/2 R। अच्छा, दूसरा पूछा जाए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, तो Cp माइनस CV इक्वल टू R होता है मेयर्स रिलेशन। तो Cp बराबर क्या हो जाएगा, CV प्लस R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 R प्लस R, ये हो जाएगा 7/2 R। अब इसके बाद हम अगर डिस्कस करें यहाँ पे कि गामा क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है Cp/CV और ये हो जाएगा 7/2 R अपॉन 5/2 R। ये कट के आ जाएगा 7/5 और इसका वैल्यू होता है 1.4। तो इस तरह से एक चीज और होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है Cp/CV भी होता है और अगर हम इस पे रखें तो 1+2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा हुआ है आपका क्वेश्चन में कि डायटोमिक गैस के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो Cp बराबर क्या होता है 7/2, आपका ये ऑप्शन सही है। ये दिया हुआ है कि कॉपर और जर्मेनियम के केस में अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहली चीज ये होता है कि कॉपर जो होता है हमारा क्या है, वो कंडक्टर है। ठीक है। अच्छा, कंडक्टर या चालक का जो आर्डर होता है वो सबसे बड़ा कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये आर्डर होता है, ये पूछा जाता है। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी जो होती है, चालकता, वो किसका होता है, सिल्वर का। दूसरा इन्होंने दिया है जर्मेनियम। जर्मेनियम आपका क्या है, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, ये सेमी कंडक्टर है। और सेमी कंडक्टर क्या होता है, अर्धचालक होता है। अर्धचालक का मतलब ये हो गया कि हम जानते हैं रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या होता है, ρL/A, और कंडक्टिविटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है रेजिस्टिविटी का। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कंडक्टर के केस में क्या होता है, बढ़ता है। जबकि सेमी कंडक्टर में क्या होता है, सेमी कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर 0 केल्विन रखते हैं तो वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर जैसे ही 0 केल्विन से ऊपर बढ़ाते हैं तो वैसे केस में क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब रेजिस्टिविटी घटती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेमी कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस या इसका क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट ये आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कॉपर है या जो कंडक्टर है उसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। जबकि जो सेमी कंडक्टर होता है, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इन सब का रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है। तो ये असाइनमेंट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपका 6A का है। थर्ड क्वेश्चन आपका इसमें हो, चलिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अगर सेंटीग्रेड का रीडिंग x है
और केल्विन का भी रीडिंग एक्स है, तो कौन सा वैल्यू है एक्स का जिसपे दोनों रीडिंग क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा जानते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, रेक्टेंगुलर और रोमन स्केल और केल्विन स्केल का ये रिलेशन होता है। तो इनसे हम ये लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 5। अच्छा, फ़ारेनहाइट का दिया हुआ है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू एक्स दिया हुआ है और केल्विन बराबर एक्स, तो कौन सा रीडिंग होगा, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसमें आपका ये डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। बच्चों दोनों का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, वो बोला एक्स का कौन सा वैल्यू होगा ऐसे केस में जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम रख देंगे एक्स माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू एक्स माइनस 273 अपॉन 5। ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 9x माइनस 273 मल्टीप्लाइड बाई 9। इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 5x, और इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 273 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस ये हो जाएगा 160। तो बच्चों इस तरह से ये हो जाएगा 4x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस पे हम डिवाइड कर देंगे आपका 4 से, तो इस तरह से x बराबर जो रीडिंग आएगा वो इस पे हो जाएगा आपका 574.25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, माने x वो रीडिंग हो जाएगा जिसपे फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों बराबर रीडिंग देते हैं। ठीक है।